गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने एक और वीडियो लेके आए हैं क्लास 11th के लिए, चैप्टर 9 हाइड्रोजन। बच्चों, हाइड्रोजन जैसे कि हम सबको पता है एक गैस है। ये हमारा सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में 70% हमारा जो यूनिवर्स है उसमें हाइड्रोजन ही पाया जाता है। जितने भी स्टार्स होते हैं हमारे, सब में जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन ही है, जो फ्यूजन रिएक्शन से हमें हीट और लाइट देता है, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। हाइड्रोजन की जो डिस्कवरी है वो हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में करी थी। और उसने करा क्या था, उसने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को आयरन के ऊपर डाला था और उसको एक गैस मिली। वो जो गैस है वो बहुत आसानी से जल जाती थी, इसलिए उसने उस गैस का नाम इनफ्लेमेबल गैस रखा। लेकिन उसको नाम नहीं दिया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नाम किसने दिया? हाइड्रोजन नाम दिया लेवोशियर ने। लेवोशियर ने हाइड्रोजन का नाम दिया और उसका नाम के लिए उसने ग्रीक वर्ड का इस्तेमाल किया। हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, जेनस का मतलब होता है प्रोड्यूसर, यानी वाटर को प्रोड्यूस करने वाली जो गैस है उसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं। तो अक्रेंस के लिए हम देखेंगे 70% हमारे यूनिवर्स में हाइड्रोजन पाई जाती है। हमारे अगर अर्थ की बात करें तो थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, यानी तीसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट जो है वो हमारा हाइड्रोजन है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जुपिटर में, सैटर्न में जो प्लैनेट्स हैं इनमें हाइड्रोजन पाई जाती है। स्टार्स में तो हाइड्रोजन होती ही है। अगर हम अर्थ की बात करते हैं तो ये फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट दोनों जगह मिलती है। फ्री स्टेट में तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलेगी, और दूसरी चीज है कंबाइंड स्टेट में अगर देखें तो वाटर के फॉर्म में मिलती है, हाइड्रेट्स के फॉर्म में मिलती है, प्लांट्स में मिल सकती है, एनिमल में, और जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उन सब में हमारी हाइड्रोजन पाई जाती है। अगर हाइड्रोजन के जनरल पूरी बात करें तो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आती है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, इसके पास एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 है। देखो ये हाइड्रोजन का डायग्राम है, इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अगर हम इसके आइसोटोप्स की बात करें तो इसके आइसोटोप्स 3 है। अगर इसके न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है, तो इसका नाम है प्रोटियम। एक प्रोटॉन अगर एक और एक न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है इसका, तो ये हमारा जो होगा वो ड्यूटेरियम होगा। और अगर इसके पास एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो तो ये हमारा ट्रिटियम बन जाएगा। तो इस तरह इसके 3 आइसोटोप्स हैं। दूसरी चीज ये है, अगर इसका हम एटॉमिक मास देखते हैं तो एटॉमिक मास इसका 1.0079 होता है। हम इसको मोस्टली 1 ही लेते हैं। हम अगर इसकी रिजेम्बलेंस देखें पीरियोडिक टेबल में, हम इसको कहां प्लेस करेंगे? हम इसको ग्रुप 1 में प्लेस कर सकते हैं, एल्कली मेटल के साथ भी ये अपनी रिजेम्बलेंस दिखाता है, और ग्रुप 17 यानी हैलोजन के साथ भी अपनी रिजेम्बलेंस दिखाता है। हाइड्रोजन जो है हमारी डाई एटॉमिक गैस की तरह एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। अब हम देखते हैं किस तरह हाइड्रोजन जो है वो एल्कली मेटल के साथ रिजेंबल करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। एल्कली मेटल के भी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यानी दोनों के दोनों आपस में रिजेंबल कर रहे हैं। दूसरा है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, इनका फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो ये मोस्टली जैसे हाइड्रोजन है वो H+ आयन बनाता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। इसी तरह सोडियम भी हमारा एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सोडियम आयन बनाता है। तो दोनों बिल्कुल एक जैसे आयन्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर के हैं। तीसरी चीज इनकी वैलेंसी, हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1 है और एल्कली मेटल्स की वैलेंसी भी 1 ही होती है। इनकी ऑक्सीडेशन भी +1 है, तो दोनों इस मामले में भी रिजेंबल करते हैं। पांचवी चीज हमारे पास ये है कि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ही अपने कंपाउंड बनाते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मोस्टली। तो देखो ये Na2O बनाया, इसने H2O बनाया, ये NaCl बनाया, इसने भी HCl बनाया। तो ये बिल्कुल एक जैसे कंपाउंड्स बनाते हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन होते हैं, तो ये भी बिल्कुल एक तरह से रिजेंबल कर रहे हैं। छठी इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये दोनों अगर हम इनकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये दोनों ही कैथोड पर लिबरेट होते हैं। हाइड्रोजन भी कैथोड पर लिबरेट होगा और एल्कली मेटल से वो भी कैथोड पर लिबरेट होते हैं। और लास्ट है इनका कि ये दोनों के दोनों बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं।
रिजेम्बलेंस ऑफ हाइड्रोजन विद हेलोजन। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। अगर हम देखें दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, तो ये दोनों ही अपने नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। हाइड्रोजन का नेक्स्ट नोबल गैस है हीलियम, और हीलियम से ये एक इलेक्ट्रॉन कम है। हीलियम के पास लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह हमारा जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के भी लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन कम है अपने नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन से। तो यानी दोनों इस मामले में भी सिमिलर है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है दोनों का। इनकी दोनों की वैलेंसी 1 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की -1 है, इस मामले में भी दोनों सेम है। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हाइड्रेट्स में होती है। दोनों ही अगर हम देखें हाइड्रेट में ये एनोड पर निकलते हैं, और हमारे जो हैलोजन एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे एनोड पर ही निकलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान। अब इसमें आता है आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि एल्कली मेटल की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत कम होती है, जबकि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होती है। और हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी हैलोजन के समान होती है। हैलोजन के पास अगर हम देखें तो वो हैलोजन से ज्यादा मिलती जुलती है बजाय कि नोबल एल्कली मेटल के। सातवीं चीज है, दोनों ही हैलोजन भी और हाइड्रोजन भी दोनों डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे H2 है, वहां पे Cl2, I2, Br2 है। दोनों ही हमारे नॉन मेटल है, नॉन मेटल कैरेक्टर शो करते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हैलोजन हो। और अगर इनके कोवेलेंट कंपाउंड की नेचर की बात करें तो दोनों ही हमारे, अगर नेचर की बात करें तो दोनों ही हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, तो बिल्कुल एक जैसे कंपाउंड बनाते हैं, और वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोजन हैलोजन से भी और एल्कली मेटल दोनों से ही अपनी रिजेम्बलेंस शो करता है। इसलिए इसकी जो पीरियोडिक टेबल में इसकी जो पोजीशन है वो हाइड्रोजन के ऊपर भी शो होती है और हैलोजन के साथ भी शो होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.